हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो बना रहे हैं। आज हम 7B और पार्ट हमारा चल रहा है अभी दूसरा। तो देखिए बेटा, हमने इसमें जो एक कहानी पढ़ रहे थे स्वर्ण काके सोने का कौवा, जो हमारा चल रहा है, इसमें आपने देखा कि हमने जो दो लड़कियों की कहानी थी उसमें जो एक लड़की जो कि सज्जन और गरीब थी, उसके बारे में हमने पूरा समझा कि उसने किस प्रकार अपनी ईमानदारी से उन चावलों का मूल्य प्राप्त किया और जो चावलों की वास्तविक कीमत थी 3 संदूकों में सबसे छोटा संदूक लेकर वो आई थी और उसके अंदर बहुत सारे हीरे धन वगैरह निकला, जिससे वो उसी क्षण से वह गरीब लड़की और उसकी माता धनवान बन गए। अब उसी के गांव में एक दूसरी लालची महिला और थी, उसकी पुत्री भी थी। तो वो भी उनकी तरह कि जैसे इन्होंने धन प्राप्त किया है हम भी प्राप्त करेंगे, तो उन्होंने पता लगा लिया था। तो वो क्या करती हैं इस बारे में हम आज पढ़ेंगे बेटा। तो देखिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सुनिए। तस्मिन एव ग्रामे, तस्मिन ने उसी, ग्रामे गांव में, उसी गांव में, एका एक, अपरा दूसरी, लुब्धा लालची, वृद्धा वृद्ध महिला निवसत रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची वृद्ध महिला भी रहती थी। तस्या उसकी, अपि भी, एका एक, पुत्री, पुत्री या बेटी, आसी थी, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या, ईर्ष्या से, सा वह, तस्य उस, स्वर्ण काकस्य सोने के कौवे का, रहस्यम रहस्य ज्ञातवती जान गई। ईर्ष्या से वह उस सोने के कौवे का रहस्य वे जान गई। सूर्य तपे, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की गर्मी में, तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर, तया अपि उसके द्वारा भी, स्वसुताम अपनी बेटी को, रक्षार्थम रक्षा के लिए, नियुक्ता लगा दिया या नियुक्त कर दिया। सूर्य की गर्मी में या सूर्य के प्रकाश में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया गया। तथैव उसी प्रकार ही, स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला, काके कौवा तंडुलान चावलों को भक्ष्यन खाने के लिए, ताम अपि खाने के लिए आया और ताम अपि उसके द्वारा भी, तत्र अवाकार्यत उसको भी वहाँ बुलाया गया। उसी प्रकार सोने के कौवे ने, सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाकर उसको भी वहाँ बुलाया। कहाँ? उस सूर्योदय से पहले बरगद के पेड़ के, पीपल के पेड़ के नीचे। प्रातः सुबह, तत्र वहाँ, गत्वा जाकर के, सा वह, काकम कौवे को, निभर्त्स्यन्ति यानी कि डांटते फटकारते हुए, प्रावोचत बोली। हम यहाँ पर निप्रसन्ति का अर्थ डांटना, फटकारना, निंदा करना आदि इसका अर्थ हम कह सकते हैं। तो सुबह वहाँ जाकर वह कौवे को निंदा करती फटकारती हुई बोली, भो नीच काक, अरे दुष्ट कौवे, अहम आगता मैं आ गई, मह्यम मुझको, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, प्रियच्छ दो। अरे दुष्ट कौवे, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। काक ब्रवीत, कौवा बोला, काक अब्रवीत, कौवा बोला कि अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम सीढ़ी, अवतारिया में उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य तो कहो, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम व या तांबे की। जैसे कहा बताओ कि सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्वितया घमंड से युक्त, बालिकया बालिका ने, प्रोक्तम कहा, स्वर्णमयेन सोने की, सोपानेन सीढ़ी से ही, अहम मैं, आगच्छामि आऊँगी।
मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊँगी। परंतु स्वर्ण काके सोने के कौवे ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम तांबे की सोपानम एवं सीढ़ी ही प्रायच्छत थी। परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काके सोने का कौवा ताम उसको भोजनमपि भोजन भी, सोने के कौवे ने उसको भोजन भी ताम्र भाजने ताम्र तांबे के भाजने होता है बर्तन में, तांबे के बर्तन में एव ही अकार्यत कराया। सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। समझ आया बेटा आपको ये? फिर आप इसमें देख सकते हो बेटा, इसके अंदर जो ये शब्दार्थ हैं ये आपको लर्न करने हैं, यानी याद करना है सिर्फ आपको ये शब्दार्थ यहाँ तक। इसके बाद में फिर इसमें जो इसका हिंदी अनुवाद है, मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ संदर्भ को काटकर क्या लिखना है आपको, सप्रसंग। क्या लिखना है बेटा, सप्रसंग लिखना है। इसको मैंने बताया था आपको पैराग्राफ कैसे लिखना होता है, तस्मिन नेव डालना है, शुरू में डॉट लगाना है और लास्ट में अकार्यत लिखना है। समझ आ गया? एक लाइन में आ गई संस्कृत आपकी कंप्लीट। फिर इसके बाद आपको इसका हिंदी अर्थ करना है। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है सप्रसंग, और सप्रसंग लिखने के लिए आपको ये डालना है, इसको अंडरलाइन करना है, एरो लगानी है, फिर लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सैमुषी के स्वर्ण काक नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से संकलित है, ये लिखना है। फिर आपको इसके बाद में हिंदी अनुवाद लिखना है, ठीक है बेटा। और ये हिंदी अनुवाद आपको HW की कॉपी में करना है। पहले सप्रसंग लिखना है HW कॉपी में, फिर हिंदी अर्थ लिखना है HW कॉपी में। समझ आ गया बेटा आपको? इस प्रकार ये हमारा जो 5वां पैराग्राफ है इस पाठ का ये कंप्लीट होता है। इसका अभी अगला और लास्ट जो पैराग्राफ है इस पाठ का ये हम पढ़ते हैं, इसके बाद में ये सेकंड पार्ट भी समाप्त हो जाएगा। सुनो, प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति यानी होता है लौटते, काले यानी समय, वापस लौटते समय स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा कक्षाभ्य अंतरात कमरे के अंदर से तीसरे 3 मंजूषा संदूक तत्पुरः उसके सामने सम्मुक्षिप्ता दिखाई गई या लाई गई। वापस लौटते समय सोने के कौवे के द्वारा कमरे के अंदर से 3 संदूकें उसके सामने लाई गई। लोभाविष्टा लालची सा उस बालिका ने बृहत्तमाम सबसे बड़ी मंजूषा संदूक को गृहीतवती ले लिया। लालच से युक्त उस बालिका ने सबसे बड़ी संदूक को ले लिया। गृहम आगत्य घर आकर सा उसने तर्षिता यावत जैसे ही घर आकर उसने शीघ्रता से जैसे ही मंजूषाम उद्घाट्यति संदूक को खोलती है तावत वैसे ही तस्याम उसमें भीषण भयानक कृष्ण सर्प काले सांप को विलोकित देखा। घर आकर शीघ्रता से उसने जैसे संदूक को खोला वैसे ही उसमें भयानक काले सांप को देखा। लुब्धया लालची बालिकया बालिका ने लोभस्य लालच का फलम फल प्राप्तम प्राप्त कर लिया। लालची बालिका ने लालच का फल प्राप्त कर लिया। तदंतरम उसके बाद सा उसने लोभम लालच को परित्यजत यानी कि छोड़ दिया या त्याग दिया। उसके बाद से ही उसने या उस बालिका ने लालच को त्याग दिया। समझ आ गया बेटा आपको ये? फिर इसके अंदर ही वही शब्दार्थ है। ये शब्दार्थ आपको यहाँ से शुरू करना है और लास्ट तक आपको इसको याद करना है। और इसमें तो बता ही दिया ना आपको, 6 नंबर डालोगे, एक लाइन छोड़ने, 5 करने के बाद एक लाइन छोड़ना, 6 नंबर डालना, प्रतिनिवृत्ति काले लिखना है, डॉट लगाना है और लास्ट में परित्यजत तक लिखना है। ठीक है बेटा? इसके बाद ही आप सप्रसंग हिंदियत करोगे। हाँ जी बेटा, तो यहाँ तक ये शब्दार्थ हैं, ये आपको याद करने हैं। इसके बाद वही संदर्भ जो लिखा हुआ है इसको काट क्या लिखना है आपको, सप्रसंग लिखना है। क्या लिखना है बेटा? सप्रसंग लिखना है, ध्यान रखना। और इसमें लिखा हुआ है वही प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुषी के
स्वर्ण का के पाठ से उद्धृत है। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम कथा संग्रह से संकलित है। यहाँ तक लिखना है ये सह प्रसंग आपको। फिर ये हिंदी अनुवाद है यहाँ बेटा, ये हिंदी अनुवाद आपको लिखना है, तो आपको होमवर्क कॉपी में करना है ये। पहले तो एक लाइन में आपको संस्कृत लिखनी है, पैराग्राफ वाली मैंने बताई थी आपको। फिर आपको सह प्रसंग लिखना है उसमें और हिंदी अर्थ लिखना है। ये कार्य आपको अपनी HW की कॉपी में करना है, ठीक है बेटा। और वर्क करने के बाद आपको इसके शब्दार्थ और ये जो हिंदी अनुवाद है ये आपको घर पर ध्यानपूर्वक याद भी करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारा ये जो सेकंड पार्ट है इसका हिंदी अनुवाद वाला जो भाग है वो आज कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स।